कांग्रेस के प्रत्याशी ने किया पर्चा दाखिल। लोकसभा चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन था, जिसके चलते पहले भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन किया। उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ पर्चा दाखिल किया। प्रकाश जोशी ने पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, किच्छा विधायक तिलक राज बेहट, जसपुर विधायक आदेश चौहान सहित अन्य विधायक व कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार की पिछली 7 वर्षों से जो राज्य सरकार उसका कुशासन है, जो वर्तमान के सांसद अजय भट्ट की निष्क्रियता और कार्यशैली पर निश्चित तौर पर जनता बदलाव का मूड बनाकर बैठी है। कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वह लॉ ऑर्डर की बात हो या रोजगार की बात हो या अग्निवीर जैसी योजना देश के नौजवानों को, जिसका सपना होता है कि फौज में हर नौजवान को सपना होता है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करे, जिसकी गर्व की बात होती है। लेकिन वह मौका भी नौजवानों से सरकार ने छीन लिया है, क्योंकि शहादत का उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जनता सड़कों पर है, भ्रष्टाचार आज अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कहाँ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है, बूथों पर मजबूती स्थिति में है, उनके दम पर निश्चित तौर पर भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद अजय भट्ट जनता से सवाल पूछ रही है कि पिछले 5 साल से आप सांसद हैं, वह आपकी सांसद निधि के 40% क्षेत्र में खर्च कर पाए हैं और इसका पैसा था सरकार जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए देती है। जो संसद अपनी जेब में आए हुए पैसे खर्च करने के लिए जनता के अधिकार उसे खर्च नहीं कर पाए और उसे वह क्या कहेंगे कि राज्य में हमारी सरकार है और हम अच्छा कार्य करेंगे। जनता जान चुकी है कि यह सरकार की नाकामी है, जनता बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे जनता के बीच जाकर सेवा का मौका दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का परिवार जनता के आशीर्वाद से हम विजय बनेंगे। भाजपा सरकार की पिछले 7 साल से राज्य में जो सरकार है उसका जो कुशासन है, और ख़ास तौर पर जो हमारे अभी सांसद हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन 5 साल से जो वर्तमान में है वो हैं, उनकी जो निष्क्रियता है, उनका जो कार्यशैली है, वो निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव का मूड बनाकर बैठी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को, जिनका सपना होता है कि वो फौज में जाएं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी अगर करने की ज़रूरत पड़े तो करें, वो गर्व की बात होती है। लेकिन वो मौका भी उनसे छीन लिया है, क्योंकि शहादत का उनको अब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये चुनाव इसलिए चुनौती नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे कई वर्षों से, पिछले 2-3 साल से लगातार हम देख रहे हैं, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 7 साल, तब से लगातार सड़कों पर है, इस सरकार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार आज अपने चरम पर है। तो इन सब बातों की वजह से रोजगार की स्थिति आपको मालूम है, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कहाँ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथों पर है, मजबूत स्थिति में है, और उनके दम पर हम लोग निश्चित तौर पर भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद की एक बड़ी बात आपको और बताऊँ, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, और आपने भी पूछा था कि पिछले 5 साल से जब से वो सांसद हैं, वो मात्र अपनी सांसद निधि का 40% ही उपयोग कर पाए, 60% उन्होंने उपयोग नहीं किया। किसका पैसा था? वो सरकार देती है जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के कार्यों के लिए। तो जो सांसद अपनी जेब में आए हुए पैसे, जो उनको खर्च करने के लिए मिलने ही थे, जो अधिकार था जनता का, उसे नहीं खर्च कर सके, तो वो कहाँ से ये कहेंगे कि राज्य में हमारी सरकार है, हम अच्छा काम करेंगे, केंद्र हमारी सरकार है, हम बहुत अच्छा काम। अरे आप दूसरे की जेब से पैसा बाद में निकालेंगे, पहले जो आपकी जेब में पैसा मिला उससे तो खर्च कर लीजिए। तो ये उनकी नाकामी है और जनता जान चुकी है, इसलिए जनता बदलाव के मूड में है और मैं आभारी हूँ। पार्टी ने मुझे यहाँ जनता के बीच में एक सेवा का मौका दिया है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों की मदद से और जनता के आशीर्वाद से हम विजयी बनेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बदलाव का माहौल है और परिवर्तन दिखाई दे रहा है और भाजपा का केंद्र में और राज्य में जो कार्यकाल रहा है वो निराशाजनक है। जिन मुद्दों पर 2014 में 2019 में भाजपा चुनाव लड़ी वो आज भी कायम है। महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा मुद्दा है और भाजपा द्वारा जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जमीन जंगल बेचे जा रहे हैं, नदियों को प्राइवेट लैंड्स में दे दिया गया है, तमाम मुद्दे हैं। अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे उत्तराखंड की जनता के मन में है और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए पार्टी ने युवा प्रत्याशी को नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता के बीच भेजा है और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव को हाथ में लेंगे और विजय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। पेपर लीक मामला लोक सेवा आयोग में भी
भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी दिखाई दे रही हैं और विश्वास नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छता की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, कहाँ गई वो स्वच्छता। तो ये सब सवाल उत्तराखंड की जनता के मन में है और बदलाव होगा। परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जो भाजपा का जो कार्यकाल रहा है केंद्र में और राज्य में, निश्चित रूप से निराशाजनक है। जिन मुद्दों पर 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चुनाव लड़ी, आज वो मुद्दे गायब हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है, विकास मुद्दा है। और जिस तरह से एक गठजोड़ हुआ है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ की जल जमीन जंगल बेचे जा रहे हैं, नदियों को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है, तो तमाम मुद्दे हैं। अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे आज भी इस प्रदेश की आवाम में के जेहन में, दिमाग में, महान जनता के जेहन में घर कर गए हैं। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और इसीलिए एक युवा प्रत्याशी को केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता के समक्ष भेजा है। और जो इनका सकारात्मक अनुभव है, लोकसभा में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और युवा है, तुर्क हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लेगी और हम विजय हासिल करेंगे। लगातार कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जल जमीन नदियाँ सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। युवाओं में भविष्य अंधकारमय है, युवा भटक रहा है रोजगार के लिए। पेपर लीक मामला, लोकसेवा आयोग जैसी संस्था जिस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी दिखाई दे रही हैं। और विश्वास नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छता की बात करती है, जो ईमानदारी की बात करती है, जो नैतिकता की बात करती है, कहाँ गई स्वच्छता, कहाँ नैतिकता। तो ये सवाल तो पूरे उत्तराखंड में तैर रहे हैं, लोगों के जहन में, दिमाग में बातें घर कर गई हैं। तो बदलाव होगा और भारी बदलाव होगा। लगातार कांग्रेस नेताओं की एंट्री नहीं हो रही है, एग्जिट हो रहे हैं, सब मतलब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लोग पार्टी में जो नेता हैं उन्होंने पार्टी को परित्याग किया है। कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ता पूरी तरह लामबंद है और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता से, कार्यकर्ताओं के एक लक्ष्य रखा है